जनक महाराज जी की कथा सुनी थी ना, जनक महाराज जी का जो चरित्र था, तो छोटा सा उनसे बात बन गई थी। किसी की गाय खेत में वो खा रही थी, खेत खा रही थी, तो क्योंकि वो राजा थे तो वो एक छोटा सा अपराध उनको लग गया जनक महाराज को, और तो कोई उनका अपराध था नहीं। तो अंत में जब जाने लगे तो जनक महाराज जी को उन्होंने कहा कि बस आपका वो छोटा सा एक है पाप, तो उसका सजा ये है कि आप नरक के रास्ते होते हुए जाओगे, बस इतना है। तो जा रहे थे तो नरक में जहां थोड़ी देर के लिए उन्होंने बोला यहां विमान रोको, विमान से ही जा रहे हैं, बस नरक के रास्ते होते हुए जाएंगे, बस इतना सही आपका पाप है। जनक जी ने कहा रोको, विमान रोका। वहां से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो जब चीखने चिल्लाने की, उन्होंने पूछा कि ये इतनी आवाज क्यों आ रही है, यहाँ क्या पीड़ा है यहाँ पे? बोले ये नरक है, यहाँ पे तो पीड़ा की आती रहती है, आप चिंता मत करो। बोले नहीं 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 नहीं, आप रुको, इतने जीव पीड़ा में हैं और हम अपना विमान लेके आगे चल, नहीं, मेरे जितने पुण्य हैं वो सब इनको लग जाएं और ये सारे नरकवासियों को रिहा कर दो यहाँ से। उसी समय बोलते जो अग्नि थी नरक में, वो सारी अग्नि शांत हो गई, सारे नरकवासी जो है रिहा हो गए। इतने पुण्य थे उनके, जनक महाराज जी के अपने जीवन में। एक जीव के इतने पुण्य थे कि पूरा नरक खाली करा दे, सब ले गए। और उन्होंने बोला इनके जितने भी पाप हैं वो सब मुझे लग जाए, मुझे नरक भेज दो। उन्होंने तो मांगा ही, हम तो किसी के लिए नाम करते हैं, उन्होंने मांगा इन सबके पाप मुझे दे दो, इन सबको छोड़ दो, सब छूट गए। फिर विमान चल पड़ा। उन्होंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो भाई, इनके पाप मुझे लगे। बोले नहीं, इनके पाप आपने कहा मुझे लग जाएं और ये सारे चले जाएं, इस बात का पुण्य किसको लगेगा? इस बात के पुण्य ने आपके सारे पाप खत्म कर दिए। समझ गए? तो इस बात से भी अगर हम कहें कि नहीं ये रोग अगर मुझे भी लग जाए लेकिन ये ठीक हो जाए, तो इसका भी तो पुण्य है कि आप किसी का रोग ले रहे हो, बिना जान पहचान के सारे नरकवासियों के पाप ले रहे हैं, इसका पुण्य। बोले इसका कई गुना पुण्य आपके मल्टीप्लाई हो गए, वो सारे पाप नष्ट हो गए। बहुत उत्तम बात है। और बल्कि अंदर की बात है, कई महात्मा बोलते हैं कि जाते ही उनको चीख चिल्लाने की आवाज आई थी, उन्होंने कहा कि ये सारे पाप मुझे दे दो, तो और उनको ये कहते जनक जी को ये पाप क्यों नहीं लगे? तो कई महात्माओं का ऐसा भी कहना है, और ये भी बात सत्य है, कि जब जनक जी वहां गए थे तो बोले जनक जी जैसे ही वहां गए थे, ऐसे संतों के वहां जाने से ही वो सारे नरक से रिहा हो गए थे। वो तो श्लोक है, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, आप ठीक से पढ़ो। उन्होंने बोला वहां क्या लिखा है, वो जैसे ही गए तो उस समय आवाज आ रही थी चीखने की, फिर शांत हो गई। तब जनक जी ने बात पूछी, वो आवाज कैसी आई थी क्यों, आती क्यों नहीं रही? बोले थी इसलिए क्योंकि जनक जी के जाते ही वो सब रिहा हो गए थे। एक महात्मा के जाने से, उसके प्रताप से ऐसा होता है कि सारे नरक, उनके पाप खत्म हो गए। अब उन्होंने बोला कि इनके सारे मुझे दे दो, तो बोले मिलने क्या थे, अब तो राही कुछ नहीं, उन सबके पाप तो आपके दर्शन से ही खत्म हो गए, अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब जब कुछ है ही नहीं तो आपने जीरो चीज मांगी तो आपको लगेगी क्या पाप? बल्कि आपका इस भाव का पुण्य और लग गया कि आपने कहा इन सबके पाप मुझे दे दो। ये भी बात है।